आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज राउंड अप पर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मंगल को जम्मू और कश्मीर के मुतहिद मुकामात पर छापेमार कार्रवाई की है, जिनमें मारूफ अलमाईदीन और दारुल उलूम रहीम बानीपुरा के मुंतजिम अली मौलाना रहमतुल्लाह अलैह कासमी की रिहाइशगाह भी शामिल है। आपको पता चले कि ज़राए ने बताया है कि एनआईए ने पुलिस और नीम फौजी दस्तों की मदद से पुंछ, रजौरी, पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर, बडगाम और बानीपुरा अजले में छापेमार कार्रवाई की है। ज़राए ने बताया है कि एनआईए ने जिन अफराद के घरों में छापा डाला है, इनमें बानीपुरा में मारूफ अलमाईदीन और बानी दारुल उलूम रहीम बानीपुरा मौलाना रहमतुल्लाह अलैह कासमी कलादम मजहबी तंजीम जमात इस्लामिया के तर्जमान ज़ैद अली, राजपुरा पुलवामा में महराजुद्दीन शामिल है। ज़राए का कहना है कि ये छापे मिलिटेंट फंडिंग के केसेस से मुंसलिक है। काबिल जिक्र है कि सन 2018 से एनआईए ने वादी कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं, मिलिटेंटों, दीनी तंजीमों से वाबस्ता अफराद के घरों पर छापेमार कार्रवाइयां शुरू की थी, जो सिलसिला आज भी चल रहा है और दफा 370 की मनसूखी के बाद इन छापेमार कार्रवाइयों में काफी तेजी लाई गई है। इधर एनआईए के मुताबिक ये छापे और गिरफ्तारियां हवाला और मिलिटेंटों की फंडिंग के इल्जामात और मुकदमात के सिलसिले में डाले जा रहे हैं। इधर टेरर फंडिंग के मामले के इल्जाम में कैद मरहूम शहीद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह का मंगल के रोज दिल्ली के एम्स अस्पताल में इंतकाल हो गया है। इस हवाले से तफसीलात फराहम करते हुए शाह की बेटी रोया शाह ने ट्वीट करके बताया है कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया है। उनका कहना था कि मेरे वालिद का एम्स में इंतकाल हो गया है। वाज़ेह है कि शाह को दिल्ली हाई कोर्ट ने कैंसर की तशखीस के बाद मुनासिब इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। इससे कबल मोहम्मद अल्ताफ शाह की बेटी ने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर अपने बीमार वालिद के लिए फौरी तबी इमदाद की दरख्वास्त की थी। बता चले कि अल्ताफ शाह तिहाड़ जेल में बंद थे। इधर जम्मू और कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने यूनियन टेरिटरी के कस्बा जात डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बीयर और दीगर मशरूबात खरीदने की इजाजत दी है। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में इंतजामिया कौंसिल, जिसमें एलजी के मुशीर भटनागर और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता शामिल थे, इन्होंने यूनियन टेरिटरी के कस्बों में चलाने वाले इन स्टोर्स को लाइसेंस हासिल करने के बाद बीयर व दीगर मशरूबात को खरीदने की मंजूरी का ऐलान किया। वही जस्टिस अली मोहम्मद मागरे को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। इससे कबल जम्मू और कश्मीर के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान हाई कोर्ट मुंतकिल किया गया था। इधर मौलवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसने मिरगुंड कंगन में मदरसा में एक नाबालिग लड़के को बेरहमी से पीटा है। बता चले कि कल शाम को मोहम्मद सदीक की तरफ से तहरीरी शिकायत पेश की गई है, इस असर से कि इसके नाबालिग बेटे बिलाल अहमद को मुबैना तौर पर रियाज अहमद खटाना नामी मौलवी ने मारा पीटा है। एक मुकामी दारुल में खान ड्रेस न पहनने पर बिलाल अहमद को मुबैना तौर पर मौलवी ने मारा पीटा है। इस सिलसिले में एफआईआर पुलिस स्टेशन कंगन में दर्ज किया गया है और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। के वापस आया, वो गया दरसगाह पढ़ाई वास्ते, कुरान पाक की तलावत ना रियाज मौलवी ने मारी उसका, क्योंकि खुला सूट क्यों नहीं लगाया, तेजा पेंट क्यों लगाई, आंख में लगी। मेरा बच्चा एडमंड अस्पताल में ठठर में मेरा बच्चा इस टाइम। इधर सीडू शोपियां ने जंगलात के एहलकारों के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज किया है और इल्जाम लगाया कि इलाके के जंगलात के एहलकारों ने हर शहरी से अपनी आबाई जमीन के दस्तावेजात पेश करने को कहा है। ताहम महकमा को जंगल की आर्जी और रकब का इल्म होना चाहिए, इसके बावजूद वो जमीन की दस्तावेजात पेश करने को कहते थे। बता चले कि मुजाहिरीन ने महकमा जंगलात के आला हुकाम से अपील की है कि महकमा जंगलात की आर्जी की निशानदी अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिए कराए और जंगलात की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे और हर बुजुर्ग शहरी को जमीन के दस्तावेजात पेश करने पर मजबूर ना करे, क्योंकि ये महकमा की जिम्मेदारी है। बस दे दो, जमीन छोड़ दो, हमें इंतखाब दिखाइए, हमें फॉर्मेलिटी दिखाइए। वहाँ लड़कियों के पास कौन सी फॉर्मेलिटी है? मालिक दिखाएंगे, महकमे माल से लेंगे, उनको दिखाएंगे, वहाँ क्या लड़की क्या दिखाएंगे? उसलिए हम इंसाफ चाहते हैं। इनको बोलो यार आप मत आओ, वहाँ पटवारी तहसीलदार मौके पर जाएगा, जिसका हक है वो दे दो उनको। हर जगह में इन्हें यही मुसीबत उठा रखी है। मजीद आगे बढ़ते हैं, वही श्रीनगर के शाल्टिंग इलाके में मंगल की सुबह सड़क हादसे में एक खातून की मौत हो गई है। एक एहलकार ने बताया है कि बडगाम के गुलाम मुस्तफा वट की बीवी कुलसमा की शाल्टिंग चौक के करीब एक बस ने इसे टक्कर मारी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई है। बताते चले कि इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए जेवीसी अस्पताल ले जाया गया है, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। दरेजना पुलिस ने वाकई का नोटिस ले लिया है।
इधर जीडीसी कुपवारा में मंशियात से नजात के बारे में बेदारी मुहिम का इनकाद किया गया है। दिमागी सेहत के आलमी दिन के मौके पर इब्तिदाई मुहिम के तौर पर एक आगाही मुहिम चलाई गई। इस तकरीब में CDR, द्रगमुला आर्मी डिप्टी कमिश्नर कुपवारा, SSP और भारतीय फौज और सिविल इंतजामिया कुपवारा के दीगर मुअज़्ज़िज़ान ने शिरकत की है। ये तकरीब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवारा में मुनक़िद की गई है और डिग्री कॉलेज कुपवारा और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के मुतहिद बासलाहियत मुकर्ररीन ने मंशियात की लानत पर इज़हारी ख्याल किया। Please come on the stage. But it leads. Drugs, how hazardous they are. Good person, believe that you are the best. नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान जो है वो शुरू हुआ है। ड्रग्स से जब हम डील करते हैं तब इसके दो पहलू होते हैं, एक तो सप्लाई जो है वो कंट्रोल करना, दूसरा जो है डिमांड कंट्रोल करना। हमारा जो महीने भर का ये प्रोग्राम चल रहा है इसमें हम लोग जो है वो ज़्यादा फोकस डिमांड रिड्यूस करने में कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसीलिए अलग अलग जो हमारे यूथ के फोरम्स हैं, कॉलेजेस हैं, इसमें पिछले महीना भर से एक्टिविटीज़ चल रही है। इधर पहली बार पुलवामा जिले के मुरन गांव में सोल्ड वेस्ट प्रोजेक्ट के मुनासिब इंतजाम को मंजूरी दी गई है। डीडीसी जावेद रहीम भट्ट और ACP BDO ने तशखीसी के लिए इलाके का दौरा किया है। दौरे के दौरान डीडीसी और ACP ने मुकामी लोगों को यकीन दिलाया कि हर वार्ड के लिए फैसला करने के लिए मुनासिब जगह मुकद्दस की जाएगी। इलाके के मुकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा और डीडीसी जावेद रहीम भट्ट की कोशिशों को सराहा है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे ACP पंचायत मिस्टर उवैस मुश्ताक साहब, हमारे BDO पुलवामा मिस्टर गुलजार साहब, उन्होंने उसमें ज़ाती इंटरेस्ट लेके पहला दौरा नहीं, हम शायद 2 अक्टूबर को भी यहाँ पे आए थे। हमने एक हायर सेकेंडरी में एक प्रोग्राम भी किया था और उस दिन हमने इंश्योर किया था कि जो यहाँ पे लेगेसी वेस्ट है, कुछ जगहों पे जहाँ हमें JCB और ट्रैक्टर की एक्सेस हो पाई, वो साफ़ किया था। आज हमने वो बाकी जो लोकेशंस हैं जहाँ हमारे शायद बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी, वहाँ पे जो लेगेसी वेस्ट है वो भी इंशाल्लाह हम जल्दी क्लियर करेंगे। दूसरी चीज़ जो हमने अभी बाई लॉज जो ना सिर्फ मुरन के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अभी डिप्टी कमिश्नर साहब ने पुलवामा ने जो अभी नोटिफाई किए हैं, उसमें एक तो यूज़र चार्जेस हैं जो हमें कलेक्ट करने हैं, जिसमें हमने कमर्शियल, रेजिडेंशियल, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस पूरा वो ध्यान रखा हुआ है कि इधर हिंदुस्तानी फौज ने कश्मीर के खूबसूरती को तलाश करने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल त्रिच से कमान अमन सेतु के 85 तलबाओं और 8 असातिज़ा को सलाहियती साजी के दौरे की सहूलियत फराम की है। इस दौरे की मनसूबाबंदी और एहतमाम स्कूल के इंतजामात के तहत किया गया था। बता चले कि इस तकरीब को कश्मीर के उभरते हुए मुस्तकबिल के साथ बातचीत के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल के असातिज़ा और तलबाओं ने कमान अमन सेतु के दौरे को आसान बनाने के लिए इंडियन आर्मी की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। कॉमन पोर्ट्स पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो ब्रिज और रिवर है, हम उसका दीदार करेंगे। हम वहाँ जाएंगे और हम देखेंगे वहाँ पर कैसी हालत है, कैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो ब्रिज है हम देखेंगे। वही एक नेक इकदाम में फौज ने मंगल को कहा है कि शुमाली कश्मीर के बारामूला कस्बे में एक मसनूई एहजा कैंप का एहतमाम किया जाएगा। ये कैंप भारतीय फौज BMVSS के इश्तिराक से चिनार नौजवान क्लब बारामूला में 11 से 13 अक्टूबर 2022 तक लगाया जाएगा। इस मसनूई एहजा के कैंप के दौरान खुसूसी तौर पर माजूर अफराद को इमदाद की एक नई किरण मिलेगी। आपको पता चले कि ये फिक्र अंगेज कैंप यकीनी कई जिंदगियों में मुस्कुराहट लाएगा और खित्ते के बहुत से लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई जाएगी, जिनके लिए महंगा इलाज सिर्फ एक ख्वाब है। आज के न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।